Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 4th mathematics chapter number 9 halves and quarters और ये है पार्ट 1। मिंटू कैट और मोट्टू कैट दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये दोनों बिल्लियां थी। एक दिन दोनों ने मिलकर एक चपाती चुराई, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि चपाती को कौन खाएगा। उसके बाद टिट्टू मंकी वहां पे आया। उसने बोला, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं इस चपाती को तुम दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देता हूँ। लेकिन चालाक टिट्टू मंकी ने बराबर बराबर बांटने की जगह देखिए रोटी के टुकड़े कैसे किए। एक टुकड़ा बड़ा किया और एक टुकड़ा छोटा किया। दोनों बिल्लियां थोड़ी परेशान हो गई कि अरे एक टुकड़ा बड़ा है एक टुकड़ा छोटा है। टिट्टू कैट ने बोला, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं इसको अभी बराबर कर देता हूँ। फिर उसने बड़े वाले टुकड़े से थोड़ा हिस्सा काट के खा लिया और बोलने लगा, नाउ इट इज इक्वल, अभी ये बराबर है। लेकिन फिर भी दोनों रोटी के टुकड़े बराबर दिखाई नहीं दे रहे थे। टिट्टू मंकी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब ये टुकड़ा छोटा हो गया था और दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा लग रहा था। फिर से टिट्टू मंकी ने बड़े वाले टुकड़े से थोड़ा सा रोटी काट के खा लिया और ये बताने लगा कि मैं अब बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बराबर करते करते वो दोनों रोटी के टुकड़ों को खुद ही खा गया। आपने इस तरीके की कहानी को अपने 3rd स्टैंडर्ड हिंदी के चैप्टर बंदरबाट में पढ़ा है ना? दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर ने पूरी रोटी खा ली। तो अगर दोनों बिल्लियां आपके पास आती और अपने रोटी को आधा आधा बांटने को बोलती, तो आप कैसे उनको बांट के देते? इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, देन हाउ विल यू डिवाइड इट? हम गोल चपाती को बीच में से फोल्ड करते और वहां से रोटी को काट देते। तभी दोनों आधी आधी रोटियां दिखने में एक जैसी लगती और एकदम बराबर होती। जब हम एक रोटी के 2 टुकड़े करते हैं तो दोनों टुकड़े जब दिखने में एक जैसे लगते हों, तभी तो हम कहेंगे कि दोनों टुकड़े बराबर हैं। अच्छा, क्या होता कि अगर 2 बिल्लियों की जगह 4 बिल्लियां होती तो? पहले हम एक रोटी के 2 आधे आधे टुकड़े करते और उसके बाद आधे टुकड़े का और आधा कर लेते। इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3, 4 टुकड़े हो जाते जो देखने में एकदम एक जैसे लगते। मतलब ये टुकड़े बराबर होते और चारों बिल्लियां आराम से खा लेती। तो इस चीज को कहते हैं डिवाइड करना। जब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज हो और खाने वाले बहुत ज्यादा, तब हम उस चीज के टुकड़े कर लेते हैं, उस चीज को काट कर या तोड़ कर। इसी तरीके से हम एक चीज को एक से ज्यादा लोगों के बीच में डिवाइड करते हैं। वैसे ही रानी ने अपने चॉकलेट के टुकड़े को डिवाइड किया अपने और अपने दोस्त के बीच में। उसके पास सिर्फ एक ही कैडबरी का बार था, लेकिन उसे अपनी फ्रेंड रीना को भी इस चॉकलेट बार का आधा टुकड़ा देना है। तो बताइए, रानी अपनी दोस्त रीना को कितना चॉकलेट देगी? सर्कल द पोर्शन दैट रीना विल गेट। अगर इस चॉकलेट के बार को हमें आधा आधा बांटना है तो हम एकदम इस बीच वाली लाइन से इस चॉकलेट को तोड़ देंगे, तभी ये चॉकलेट आधे आधे टुकड़ों में बट जाएगा। सो नाउ टेल, हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर? अगर हम इस चॉकलेट को काउंट करेंगे तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 पीसेस। एंड हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी? रीना को इन 3 पीसेस के देने के बाद रानी के पास कितना बचेगा? रानी के पास 1, 2, 3 पीसेस बचेंगे। 3 जो कि 6 का आधा होता है, क्योंकि हमने इन पूरे 6 पीसेस को आधा आधा बांट दिया। So now let us understand the concept of halves and quarters. Halves, half का प्लूरल होता है। इस वर्ड में L साइलेंट होता है, इसलिए हम halves नहीं बोलते, halves बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी एक पूरी चीज का आधा हिस्सा। और उस आधे का भी जब आधा हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्वार्टर। जब कोई चीज पूरी होती है, जैसे एक पूरा गोल चपाती, when something is full, we call it as a whole, one whole चपाती। अब अगर इस चपाती का हम आधा टुकड़ा करेंगे, आधा आधा हिस्से में बांटेंगे, when something is cut into 2 equal parts, then each part is called a half part, और जिसे मैथमेटिक्स में हम 1/2 भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा। This is also called as 1 part out of 2, मतलब कि हमने एक पूरी चपाती के टोटल 2 हिस्से किए, 2 पार्ट्स। इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये 1 पार्ट है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 2, विच इज रिटन एज 1/2।
अच्छा, अगर हम इस आधे रोटी का और आधा करेंगे तो क्या होगा? और आधा करने के बाद हमारे पास टोटल 4 पीसेस आएंगे। When something is cut into 4 equal parts, then each part is called as 1 quarter. जैसे यहाँ पे टोटल 4 क्वार्टर्स हुए, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर को मैथमेटिक्स में हम 1/4 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स। यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 4 पार्ट्स बनाए थे, जिसमें से एक ये वाला जो पार्ट है ये 1 पार्ट है। दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए हम इसको 1/4 लिखते हैं। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक A4 साइज का पेपर लीजिए और उस शीट को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में ऐसे कट कीजिए जिससे कि हर एक ट्रायंगल, ईच ट्रायंगल बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। उस A4 साइज का आधा हिस्सा एक ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, ये एक A4 साइज का पेपर है। उसे अगर हम कोने से कोने तक कट करेंगे तो फिर पूरे शीट को हमने आधे आधे 2 हिस्सों में कट कर दिया और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर भी हुए। नाउ शेड द ट्रू ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स। इस व्हाइट शीट को आप अलग अलग कलर्स में रंग भरिए और उसके बाद ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्रायंगल्स। जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कट करने के बाद हम ऐसे शेप में अरेंज कर सकते हैं। इस ग्रीन वाले हिस्से को ओपन करने के बाद हम इस शेप में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस ग्रीन कलर पोर्शन को घुमा के डालने के बाद इस शेप में भी हम अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा और घुमा के रखने के बाद हमारे पास ये वाला शेप भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप 5 अलग अलग तरीके का शेप्स बना सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स से। नाउ देयर आर मेनी वेज टू कट 1 A4 साइज पेपर इनटू हाफ। A4 साइज पेपर को सिर्फ कोने कोने से कट करके ही हम आधे आधे हिस्सों में नहीं बांट सकते, उसको हम इस तरीके से जिगजैग शेप में काट कर भी बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। कट करने के बाद कैन वी चेक वेदर बोथ द पार्ट्स आर इक्वल और नॉट। रोटी तो गोल थी, तो आधा आधा करने के बाद हमें दिखाई दे रहा था कि दोनों पार्ट्स बराबर है या नहीं, लेकिन जिगजैग शेप में काटने के बाद हमें देखकर उतना पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों पार्ट्स बराबर है या नहीं। किसी चीज के 2 हिस्से बराबर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें एक हिस्से को दूसरे वाले हिस्से के ऊपर रख कर देखना होता है। अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के साथ कोइंसाइड हो जाती है, मतलब नीचे वाले शेप के साथ ऊपर वाला शेप एकदम बराबर बैठ जाता है, मेल खा जाता है, तभी वो बताता है कि ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं। If each parts when kept on top of each other coincides with the remaining parts, then only the 2 parts are said to be equal. Now let's do one more activity. चलिए हम एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर को कितने अलग अलग तरीकों से आधे आधे हिस्सों में बांट सकते हैं वो देखते हैं। Draw different 5 methods. तो पहला मेथड ये कि हम एक रेक्टेंगल शीट को बीच में से आधा आधा कट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। दूसरा वे ये है कि हम उसको वर्टिकली आधा आधा कट करके भी आधे हिस्सों में बांट सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि हम एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पेपर को कट कर दें। चौथे मेथड में हम लेफ्ट साइड के कोने से कट लगा देंगे। और पांचवा एक और मेथड है, एक वेवी लाइन बना के वहां से बीच में से पेपर को कट कर देंगे, तो भी ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर आएगा। लेकिन क्या हम इसे चेक कर सकते हैं? कैन वी चेक इफ द पार्ट्स आर इक्वल? Yes, we can check. If all the parts when kept on top of each other coincides with each other, then these parts are equal. चलिए अब एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। So the first way is हम एक कट ऐसे लगाएंगे और एक कट ऐसे लगाएंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 हिस्से बन जाएंगे। एक और तरीका है कि हम पेपर को आधा आधा फोल्ड करके बीच में से एक कट लगाएंगे, फिर आधे हिस्से को दोबारा फोल्ड करके बीच में से एक कट लगाएंगे, तो इससे भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 बराबर हिस्से बन जाएंगे। चौथा तरीका ये है कि हम कोने कोने से कट लगा देंगे, उससे भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 हिस्से बन जाएंगे और ये चारों हिस्से बराबर होंगे। फोर्थ मेथड ये होगा कि हम एक वेवी लाइन बनाएंगे कोने कोने से। और पांचवा मेथड ये है कि हम रेक्टेंगल शीट को ऊपर नीचे फोल्ड करके एक बीच में कट लगाएंगे,
और आधे शीट को दोबारा फोल्ड करके दोबारा हॉरिजॉन्टली बीच में से कट लगाएंगे। उससे भी हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। इसे भी हम चेक करके देख सकते हैं। एक एक पार्ट को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो नीचे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। All the 4 parts will coincide with each other. That will show that all the parts are equal. चलिए हम रजनी का हैप्पी बर्थडे केक कट करते हैं। रजनी का बर्थडे था और उसके पापा उसके लिए एक केक लेकर आए। रजनी के घर में 4 लोग हैं, उसके मम्मी पापा, रजनी और उसका छोटा भाई। तो उसे केक के भी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर। तो ये हमने कलर कर लिया। एक हिस्सा मिलेगा रजनी को, एक हिस्सा मिलेगा उसके भाई को, एक हिस्सा उसके पापा खाएंगे और ये येलो वाला हिस्सा उसकी मम्मी खाएगी। सो नाउ टेल मी हाउ मच डज ईच गेट। एक एक जने को कितना हिस्सा मिला। हमने टोटल कितने पार्ट्स किए, हमने टोटल 4 पार्ट्स किए और एक जने को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट मिलेगा। सो हाउ डू वी राइट इन मैथमेटिक्स। सो 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स। इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ईच विल गेट 1/4 ऑफ द केक। लेकिन उसके बाद मम्मी ने अपना वाला हिस्सा रजनी को दे दिया। मम्मी गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। सबसे पहले रजनी एक हिस्सा खाने वाली थी, उसके बाद मम्मी वाला येलो हिस्सा भी रजनी को मिल गया। इसका मतलब रजनी को पूरे केक का आधा हिस्सा मिलने वाला है। दैट इज आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट हाउ मेनी पार्ट्स। इस केक के 1, 2, 3, 4 टुकड़ों में से रजनी को 2 पार्ट्स मिलने वाला है। शी विल गेट 2 पार्ट्स। सो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2 ऑल्सो। 2/4 क्योंकि टोटल हमने केक के 4 टुकड़े किए हैं। 4 टुकड़े में से आउट ऑफ 4 पार्ट्स 2 पार्ट्स रजनी इज गोइंग टू गेट। लेकिन ये 2 पार्ट जो हैं ये पूरे केक का आधा हिस्सा भी है, विच इज ऑल्सो रिटन एज हाफ। इसीलिए 2/4 का मतलब 1/2 यानी कि हाफ भी होता है। थर्ड क्वेश्चन इज कलर द शेयर राजू गॉट। उसे भी ये वाला पोर्शन मिलने वाला था। नाउ टेल मी हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर विल गेट। कलर देयर टोटल शेयर। तो राजू को मिलने वाला था ये वाला हिस्सा और रजनी को मिला उसका वाला और उसकी मम्मी का हिस्सा। तो फिर ये कलर वाला हिस्सा टोटल कितना हुआ। आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 पार्ट्स रजनी एंड राजू विल गेट 1, 2, 3 पार्ट्स, जिसे हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट इट एज 3/4। दैट इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स। सो नाउ लेट अस लर्न हाउ डू वी राइट द फ्रैक्शंस। सबसे पहले हमें टोटल पार्ट्स काउंट करने होते हैं और उसे लाइन के नीचे लिखना होता है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड राइट इट इन द डिनोमिनेटर, दैट इज अंडर द लाइन। उसके बाद हमें शेडेड पार्ट्स को काउंट करना होता है और उसे लाइन के ऊपर लिखना होता है, जिसे कहते हैं न्यूमरेटर। काउंट द शेडेड नंबर ऑफ पार्ट्स एंड राइट इट इन द न्यूमरेटर। जैसे इस पिक्चर में टोटल कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और शेडेड पार्ट कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर टोटल 9 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स शेडेड हैं। इसमें 5 न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है। चलिए अब इस ड्राइंग को फ्रैक्शन के रूप में लिखकर बताइए। पहले काउंट कीजिए कि कितने पार्ट्स हैं। इस पिज्जा के टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 पार्ट्स हैं और शेडेड पोर्शन कितना पार्ट है, सिर्फ 1 पार्ट है। इसीलिए न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1। सो द आंसर इज 1/6। चलिए अब इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स है पहले वो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पार्ट्स जो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4 लिखेंगे हम न्यूमरेटर में। लेकिन इस ड्राइंग को हम ऐसे भी बना सकते थे। टोटल 8 पार्ट में से 1, 2, 3, 4 पार्ट्स को शेड करके भी हम ये वाला फ्रैक्शन लिख सकते थे। इस फोटो को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे राउंड पिज्जा का आधा वाला हिस्सा शेडेड है, मतलब कि हाफ पोर्शन ऑफ द पिज्जा। दैट मीन्स वी कैन से दैट 4/8 का जो फ्रैक्शन है वो हाफ यानी कि 1/2 के बराबर आता है।
इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम बिना ड्राइंग करके भी क्या पता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है क्या वो न्यूमरेटर के टेबल में आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हम 4 को कट करके 1 लिख सकते हैं और 4 2 जा 8, इसलिए 8 को कट करके 2 लिख सकते हैं। वहीं से आया ये 1/2। तो है ना इजी तरीका एक बहुत बड़े फ्रैक्शन को एक छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। काउंट द टोटल फ्रैक्शंस 1 2 3, जिसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब कितना फ्रैक्शन शेडेड है? सिर्फ एक पोर्शन। 1 को लिखेंगे हम न्यूमरेटर में। सो आंसर इज 1/3 ओनली। लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर। काउंट द टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6। 6 को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। अभी कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 1 2 3 4 5। 5 को लिखेंगे हम न्यूमरेटर में। दैट इज 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 पार्ट्स। 5/6 is the answer. Now let's see the last figure. Count the total number of parts. 1 2 3 4 5 6. अभी शेडेड वाले पोर्शन को काउंट कीजिए। 1 2 3। 3 को लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, यानी कि 3/6। लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 को कट करके हम लिखेंगे 1 और 6 को कट करके हम लिखेंगे 2। सो द आंसर इज 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की तरफ। ग्रीडी कुंडू। कुंडू एक बहुत ही लालची आदमी था। वो जब भी मार्केट में जाता था उसे हमेशा कम पैसे खर्च करने होते थे और ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी इच्छा पंपकिन हलवा खाने की हुई, लेकिन उसे तय किया था कि मैं सिर्फ 10 रुपए का ही पंपकिन खरीदूंगा। वो फर्स्ट पंपकिन सेलर के पास गया। उस पंपकिन सेलर ने बोला कि 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर ₹10। 1/4 कितना होता है? एक पंपकिन के अगर मैं 4 टुकड़े करूंगी तो फिर उन 4 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा ही उसे 10 रुपीज में मिलेगा। अगर एक टुकड़ा 10 रुपीज का है, फुल पंपकिन कितने का होगा? सो टोटल 4 पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर विल बी ₹40। कुंडू सेकेंड पंपकिन सेलर के पास गया। सेकेंड पंपकिन सेलर ने बोला हाफ पंपकिन तुमको 10 रुपीज में मिलेगा, यानी कि इस पंपकिन के अगर मैं आधा हिस्सा करूं तो फिर आधा हिस्सा 10 रुपीज में और दूसरा आधा हिस्सा 10 रुपीज में। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस फुल पंपकिन? 10 + 10 ₹20, या फिर 10 × 2 विल ऑल्सो गिव मी ₹20 आंसर। अगर हमारे पास सिर्फ एक पार्ट यानी कि एक फ्रैक्शन का कॉस्ट पता है तो फिर हम पूरे चीज का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द होल थिंग बाय मल्टीप्लाइंग कॉस्ट ऑफ वन पार्ट विद द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और इसी का ऑपोजिट, अगर हमें पूरे पंपकिन का कॉस्ट पता है और हमें एक छोटे टुकड़े का कॉस्ट पता करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे पूरे पंपकिन के कॉस्ट को टोटल कितने हमने पार्ट्स किए उतने पार्ट्स के साथ। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यूज दिस प्राइस लिस्ट। कीर्ति शॉपिंग करने गई है सब्जी मार्केट में। वहां पे उसने बहुत सारे सब्जियों को देखा और यहाँ पे साइड में उसका प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है। प्राइसेस इन रुपीज पर केजी। पर केजी का मतलब होता है 1 kg। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज हाफ kg टोमेटोज कॉस्ट? 1 kg टोमेटो 8 रुपीज का है। हाफ kg का मतलब हम 1 kg टमाटर को आधा आधा बांट देंगे। सो इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज इज ₹8, देन कॉस्ट ऑफ हाफ kg टोमेटोज विल बी 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 का आधा आधा कर देंगे। हम यूनिटरी मेथड में ऐसे भी लिख सकते हैं। सो आंसर इज ₹4। आपके लिए जो भी तरीका इजी लगे आप वही तरीका फॉलो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट मोर? ज्यादा कॉस्टली क्या है, हाफ kg ओनियन या फिर 1/4 kg कैरेट? 1 kg ओनियन 10 रुपीज का है और 1 kg कैरेट 16 रुपीज का है। तो फिर 1 kg ओनियन अगर 10 रुपीज है तो हाफ kg कितना हुआ? 10 का आधा करेंगे। और 1 kg कैरेट अगर 16 रुपीज है तो 1/4 kg, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स करके देखेंगे कि एक पार्ट की कीमत कितनी आती है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज ₹10। देन कॉस्ट ऑफ हाफ kg ओनियन विल बी 10 का आधा। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज ₹5। अभी हम देखते हैं 1/4 kg कैरेट कितना होता है। 1 kg कैरेट की कीमत है ₹16,
तो फिर 1/4 kg कैरेट मतलब हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज ₹4। तो फिर ज्यादा महंगा कौन हुआ? ₹5। इसीलिए हाफ kg ओनियन ज्यादा कॉस्टली है। सो आंसर इज हाफ kg ओनियन विल कॉस्ट मोर। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज? 1 kg पोटैटो की कीमत है ₹12। तो फिर 1 kg कैरेट के अगर हम 4 पार्ट्स करते हैं फिर 3 पार्ट्स की कीमत कितनी होगी हमें वो पता करना है। अगर 1 kg पोटैटो की कीमत ₹12 हुई तो 1/4 kg यानी कि 1 पार्ट पोटैटो की कीमत कितनी होगी? 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? ₹3। मतलब कि एक हिस्सा ₹3 का है, दूसरा हिस्सा भी ₹3 का है, तीसरा हिस्सा भी ₹3 का है। 3 हिस्से मतलब 3 पार्ट्स। तो फिर इन 3 पार्ट्स का कीमत टोटल कितना हुआ? 3 + 3 + 3 या फिर 3 × 3 दैट इज ₹9। तो फिर 3/4 kg पोटैटो की कीमत होती है ₹9। क्वेश्चन नंबर डी, कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है और उसके पास सिर्फ ₹20 है। कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट? उसके शॉपिंग लिस्ट में हाफ kg पोटैटो है, 2 kg पम्पकिन है और 1/4 kg कैरेट है। क्या इतने सारी चीजें वो ₹20 में खरीद पाएगी? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले पोटैटो। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज ₹12। तो फिर आधे kg पोटैटो की कीमत कितनी होगी? 12 का आधा दैट इज ₹6। अभी पम्पकिन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg पम्पकिन इज ₹4। सो कॉस्ट ऑफ 2 kg पम्पकिन यूनिटरी मेथड में 2 × 4 विल बी ₹8। अभी कैरेट कितना होगा? 1 kg कैरेट ₹16 का था तो फिर आधा kg कैरेट 16 का आधा 16 डिवाइडेड बाई 2 विल बी ₹8। अब हम ₹6, ₹8 और ₹8 को ऐड करते हैं। टोटल बन जाता है 22, लेकिन उसके पास तो सिर्फ ₹20 है। So answer will be no. She cannot buy all the things from the shopping list. So I hope यहाँ तक आपको हाफ्स एंड क्वार्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हम किसी चीज़ का आधा और आधे का आधा कैसे करते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के बाकी हिस्से हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। So we will meet very soon with our part 2 video. Till then, thank you very much and thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos. And God bless you all.